जय हिंद। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? बहुत गर्मी है आप लोग के यहाँ तो काफ़ी गर्मी है। चलो बाबू, आज का जो सेशन है एक ऐसे पॉइंट को लेकर के मैं आया हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये जो पॉइंट मैं पढ़ने जा रहा हूँ एक चैप्टर का इंपॉर्टेंस भाग माना जाता है। वो चैप्टर है जो चैप्टर आप 2 दिन से पढ़ते आ रहे हैं मेरे साथ जुड़ करके, टाइम एंड टेंस। और टाइम एंड टेंस में मैंने 2 पार्ट पढ़ा चुका है। एक इंट्रो भी पढ़ा चुका हूँ कि कैसे टेंस की बैकग्राउंड को समझाया हूँ कि कैसे उसको बिल्ड करना है। दूसरी ऑप्शन पार्ट 2 में हम आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट फॉर्म को पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो आप कहते हो उसी को मैं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलता हूँ अपने लहजे में। बाबू, ये जो टॉपिक में जो अभी पढ़ने जा रहा हूँ प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ये आपके टेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा हो ही नहीं सकता जो यहाँ से सवाल ना पूछता हो, और आपको लेखन लाखन में भी काम करेगा। इसीलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कलम कॉपी निकाल के रखिए, नोट करते चलिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। जब जब मैं मतलब कि मिटाऊंगा तब तक आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और फिर बाद में नोट कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको परेशानी होगी तो आप कमेंट के जरिए मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको आंसर आपके पास तक पहुंचा दूंगा। समझ रहे मेरी बात? तो मेरे साथ जुड़े रहिए, एकदम मैथ्स की तरह स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मैं आपको प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म सिखला दूंगा। तो मेरे साथ जुड़िए और फिर चलिए पढ़िए। तो पहला पॉइंट, सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नामकरण तो होना चाहिए ना। तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे भैया? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म पढ़ेंगे, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे कि सर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता क्या है? तो बाबू, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का मतलब अगर मैं आप ही से पूछूं तो आप जवाब क्या दोगे? तो आप कहोगे कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना रहा रही लगा रहता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ताते ती लगा रहता है, उसी तरह से रहा रही रहता है। बाबू, आप अगर 9th 10th 12th तक अगर आप इस तरीके से पढ़े हो, रहा रही ताते ती चुका चुकी, चाहे जो भी पहचान पढ़ के आते हो आगे की, चाहे जो भी, वो वहाँ तक ठीक है, कोई गलत नहीं। अगर आपने पढ़ा उस तरीके से तो कोई गलत नहीं किया, कोई बात नहीं, सीखा तो कुछ, तो गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ताते तिराहा रह करके पढ़ेंगे तो गलत चीज पढ़ रहे हैं, गलत कुछ भी नहीं होता है। किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ तो आपने सीखा ही है। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इसी तरीके से बचकाना तरीके से रहा रही ताते ती करते रहेंगे तो यकीन मानिए कि आपको इंग्लिश बहुत परेशान करेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझिए, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका पहचान आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे कि सर रहा रही, गलत। मैं आपको बोल रहा हूं कि एक पहचान के आधार पर नहीं जाइए, के स्टेटमेंट पकड़िए। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो चीज होता है जो काम बोलने वक्त या देखने वक्त, उस समय जिस समय हम इसकी चर्चा कर रहे होते हैं उस वक्त वो काम चल रहा होता है। मैं अगर आपसे मैं पूछूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं आपको बताऊं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो एक बात बताओ कि अगर मैं बैग उग लेकर के स्कूल जा रहा हूँ, आप मुझे कहोगे कि भाई कहाँ जा रहे हो, मैं कहूँगा स्कूल जा रहा हूँ, तो इसके बाद बताओ कि मैं कभी ना कभी स्कूल पहुँचूंगा भी, कि मैं जाता ही रहूँगा 1 साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक? बहुत ज़्यादा कितना दूर होगा हमारा स्कूल? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे की रास्ता होगा। तो मैं स्कूल पहुंचूंगा भी तो जब मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा तो वो मेरा काम खत्म हो जाएगा ना स्कूल जाने का। समझ रहे मेरी बात? तो मैं जैसे मैं बोलूँगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो इंग्लिश जो पढ़ रहे हो, मैं या फिर कहेंगे मैं यह काम कर रहा हूँ, तो जो काम कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, तो क्या सुबह से लेकर शाम तक, रात से कल तक, 1 साल तक वो काम करते ही होते हैं कि वो काम को ख़त्म भी करते हैं? यानी कि जो काम आप जिसके बारे में बोल रहे हो कि मैं कर रहा हूं, वो काम अस्थायी तौर पर होता है। क्या होता है बुआरे? अस्थायी तौर पर होता है, अस्थायी तौर पर होता है। वैसे काम जो अस्थायी तौर पर हो वही प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहलाता है। तो इसका स्ट्रक्चर तो पहले पढ़ना पड़ेगा ना, बेसिक। तो बेसिक पढ़ने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए, उसी को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं और अदर वर्ड लिखते हैं। गाइज, हम ऑब्जेक्ट ओबीजे ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखते हैं, इसके पीछे वजह है, ठीक है? मैं अदर वर्ड लिखता हूं, मैं बता दूंगा कि मैं क्यों नहीं लिखता हूं। निगेटिव की फॉर्म अगर तोड़ेंगे तो इसमें क्या लग जाएगा बाबू? सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर प्लस अदर वर्ड। मेरे साथ बोलते चलिए तो समझेंगे। वो एसनो जिसको आप इंट्रोगेटिव फॉर्म कहते हो, उसमें आप क्या कीजिएगा, इसी ईजेमार को पहले निकाल के लिख दीजिएगा, ठीक है? ईजेमार को अब फिर सब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर क्या कीजिए, वर्ब का आईएनजी वाले फॉर्म ले लीजिए, फिर क्या कर लीजिए, अदर वर्ड में डाल करके क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। फिर WH क्वेश्चन की अगर बात करें, WH क्वेश्चन की बात करें तो WH फॉर्म प्लस फिर WH के बाद क्या होगा, पूरे येस नो वाला ही निकल के आ जाता है, यानी ईजेमार प्लस
सब्जेक्ट फॉर्म प्लस वर्ब का आईएनजी वाले फॉर्म को आप आईएनजी वाले फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यानी कंटिन्यूस। ये जो आईएनजी लिख रहे हैं ना गाइज, ये जो आईएनजी लिख रहे हैं, आईएनजी जो लिख रहे हैं, आप इसको शॉर्टकट में भी का इस तरीके से वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी लिख सकते हैं। आप इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे आपको याद रहे वैसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ बात आता है गाइज कि इस तरीके से लिखने का क्या मतलब है, तो कुछ ना कुछ तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता रहेगा तो आगे चल करके इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो आप कैसे स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चन को बना पाएंगे। आप जैसे कहेंगे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल जा रहा हूँ क्या उसमें नहीं लगा है, नहीं, तो इसका मतलब है कि मैं निगेटिव फॉर्म में नहीं बनाऊंगा। मैं स्कूल जा रहा हूँ तो क्या उसके स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, नहीं, यानी एसनो भी नहीं है। क्या उसके बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे कुछ लगा है, तो वो भी नहीं है। तो डब्ल्यू एच में भी नहीं हुआ, तो पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, तो आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। अगर इसी को निगेटिव फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बबू, यहाँ पर नॉट लग जाएगा। अगर इसी को यस नो में अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लग जाएगा, इसी हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले आएंगे, बाहर ले आएंगे। जैसे इसको निगेटिव तोड़ के देखिए, तो आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश। अगर इसी को यस नो में तोड़ना हो तो इसी इजम और हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाल लीजिए और फिर क्या कीजिए, सेम उसी तरीके से आप बना दीजिए। देखिए सारा चीज स्ट्रक्चर उसी तरह से अप्लाई हो जा रहा है। अगर इसमें भी निगेटिव होता तो आप यहाँ पर नॉट डाल देते, अगर स्टार्टिंग में भी डालेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसको क्वेश्चन टैग की तरह शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। अगर डब्ल्यू एच की बात करें गाइस, दिखेगा, मान लीजिए कि तुम कहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो क्या बनेगा, या क्यों पढ़ रहे हो तो वाई कर ले सकते हैं, तुम है तो आर यू रीडिंग इंग्लिश। समझ रहे गाइज, तो इस तरह से बेसिक फॉर्मेट है। क्या है, बेसिक फॉर्मेट है गाइज, इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये नहीं आता आपको, ये स्ट्रक्चर अगर पता नहीं रहेगा तो आगे चल करके स्टेटमेंट को बनाने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ तक आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट। और हाँ, रहा रही रटो मत, आप इसको देखो कि मैं पहचान क्या डाला हूँ, अस्थायी काम। वैसे काम जो अस्थायी तौर पर चल रहा हो, अस्थायी नहीं, स्टेबल नहीं, अस्टेबल, यानी कि मतलब अस्थायी, जो चल तो रहा है लेकिन एक ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, चल तो रहा है लेकिन ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, थोड़ा देर में खत्म ही हो जाएगा वो काम। वैसे काम को हम कॉन्टिन्यूअस काम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस काम कहते हैं। समझ रहे मेरी बात, तो राइट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइज कितना अच्छा से बेहतरीन तरीके से मैं बताया हूँ कि अस्थायी काम को हम कॉन्टिन्यूअस काम कहते हैं, यानी रहा रही से हमें माने मतलब नहीं है। आप एग्जाम्पल देख लो ना, आप ही बोलो ना, अरे मम्मी मैं आ रहा हूँ, मैं सोनू से बात कर रहा हूँ। अब एक बात बताओ, तुम सोनू से बात कर रहे हो तो 1 साल तक बातें करोगे कि 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा के बाद तो बात करना छोड़ोगे भी। आप जैसे कहोगे, मम्मी आपकी कहेगी बेटा क्या कर रहे हो, तुम कहोगे मम्मी आम खा रहा हूँ, तो आम तुम 1 साल तक आमे खाते रहोगे, जिंदगी भर आमे खाते रहोगे कि आम खाना, आम खत्म भी होगा, आम खत्म होगा कि नहीं होगा गाइज, खत्म होगा। आप कहेंगे कि दीदी दीदी मैं आ रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तब पत्र लिखते रहोगे तो कलम तुम्हारा जीवन भर इस तरह से चलते रहेगा कि बीच में खत्म भी होगा, पेज खत्म भी होगा, तुम्हारा अपना विचार जो तुम जिसको आप पत्र लिख रहे हो वो खत्म भी होगा ना। तो वैसे काम जो क्षणिक भर के लिए चल तो रहा है लेकिन थोड़ा देर के बाद खत्म हो जाएगा, यानी उसको कहते हैं अस्थायी काम। तो अस्थायी काम को हम कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। अब राइट, समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे के पॉइंट में बता रहा हूँ कुछ ऐसे वर्ड। राइट नाउ इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। गाइज आपको पता है जिस तरीके से अभी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स के जरिए जो हम लोग सीखेंगे। मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म एक अस्थायी तौर पर काम करता है। क्या करता है, अस्थायी तौर पर काम करता है, जो कि वहाँ पर मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चला था, बेसिक स्ट्रक्चर को बताया। और बेसिक स्ट्रक्चर के बाद में यहाँ पर कुछ वर्ड हैं और इन वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से अस्थायी तौर पर ये लोग काम कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे ये लिखा है नाउ। क्या लिखा है गाइज, ये लिखा है नाउ। क्या लिखा है, नाउ। नाउ मतलब क्या होता है, अब, मैं अब कर रहा हूँ। जैसे राम इज रीडिंग अ नोवेल नाउ, मतलब राम जो है अब क्या कर रहा है, एक नोवेल पढ़ रहा है, एक नोवेल, एक उपन्यास पढ़ रहा है। या आप लिख सकते हो आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। कब, अब, अभी। तो नाउ मतलब अब गाइज एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट और एट द मोमेंट, इन सब के जरिए सेम इसी तरीके से एक एक सेंटेंस आप बना लेंगे। इसमें कोई खास मुद्दा नहीं है, बन जाएगा ना आपसे।
देखिए नाउ को बना लिए तो एट प्रेजेंट पे भी बन जाएगा, यानी कि एट प्रेजेंट मतलब इस क्षण में, एट दिस मोमेंट इस समय, एट द मोमेंट एट दिस मोमेंट भी लगता है। ठीक है, अब जरा बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, ये वर्ड है, ये जितना वर्ड लिखे हैं इन वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से टेम्पोररी काम किया जाता है, किस तरीके से अस्थायी तौर पर काम होता है, सारा पॉइंट में लिख दिए। इसको आप बारीकी से समझेंगे तो बहुत मजे आएगा। बेसिक पढ़ा, अब इसका एडवांस देखो गौर से, यानी कि अराउंड नाउ क्या होगा, अराउंड नाउ जैसे यहाँ देखिए ही इज रीडिंग अ बुक, मैं अभी क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो आपसे मैं पूछूंगा राम क्या कर रहा था, कहेंगे कि राम इज रीडिंग बुक, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि वो राउंड नाउ मतलब कि इस वक्त में क्या कर रहा होगा, राउंड नाउ यानी कि यहाँ पे वह किताब पढ़ रहा है। अब एक बात होता है करेंटली से भी मतलब इस नहीं कहता, अभी कहाँ मैं करेंटली वहाँ पर बात कर रहा हूँ, करेंटली मैं मोहन से बात कर रहा हूँ, दिस डेट इस तरह से बात करते हैं। करेंटली भी शो करता है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म, नाउ भी शो करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म शो करता है। इसके बाद टेम्पोररी मतलब जैसे कहता है ना वी आर स्टेइंग अ होटल, अगर आप परीक्षा देने लंदन आएंगे, अगर आप परीक्षा देने कल दिल्ली जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, पटना आएंगे या फिर किसी भी दूसरे स्टेट में जब जाएंगे तो वहाँ पर ठहरेंगे कि ना, होटल में ठहरेंगे। तो जब वहाँ होटल में ठहरेंगे तो जीवन भर उसी होटल में रहोगे कि घर पर भी लौटोगे, घर पर लौटेंगे ना आप, यानी वहाँ पर ठहरे हैं अस्थायी तौर पर, क्या तौर पर, अस्थायी तौर पर। इसीलिए आप क्या लिखे हैं, वी आर स्टेइंग अ होटल। मान लीजिए कि आप एग्जाम देने गए, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं कहूँगा अरे सुमन कहाँ हो, कहेंगे कि अरे मैं तो फलाना होटल में ठहरा हूँ। क्यों बोले, क्योंकि आप वहाँ होटल में ठहरे हो, लेकिन जरूरी है कि वो आइबे करोगे, इतना तो निश्चिंत है कि आप आओगे, कि वहीं पर जीवन भर तो नहीं रह जाओगे, वही होता है अस्थायी काम। इसके बाद देखिए जैसे नाउ डेज दे आर मेकिंग अ फिल्म, मैं पूछूंगा मोहन कहाँ है, तो कहेंगे अरे आजकल तो मोहन फिल्म में व्यस्त है, आजकल वो अपने पढ़ाई में व्यस्त है, वो आजकल फिल्म बना रहा है, आजकल वो नौकरी की तैयारी करा रहा है, आजकल वो नौकरी की तैयारी कर रहा है, करेंगे ना। तो यही होता है, ये होता है टेम्पोररी। आजकल जैसी बोलिएगा आजकल, तो आजकल बोलिएगा तो भाई साहब मतलब कि ये जीवन भर तो नहीं खत्म करते, जीवन भर तो वही काम तो नहीं करता रहेगा ना, इसी को कहते हैं टेम्पोररी काम। ट्रेंड का मतलब जैसे यहाँ पे देखें ना, यू आर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, अभी आप पटना में रह करके, दिल्ली में रह के, लखनऊ में रह के, इलाहाबाद में रह कर जो पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई कर रहे हो तो किसी के घर में रहते होंगे, रेंट पर रहते होंगे, तो आपका टेम्पोररी है या फिर सब दिन के लिए है, क्या जीवन भर तुम उसी के मकान मालिक के रूम में रहोगे, या फिर छोड़ करके अपना भी बनाओगे, कल को पढ़ लिख करके अपना जमीन खरीदोगे, अपना घर बनाओगे, अपना भी रहोगे, या फिर अपना घर भी जाओगे। तो यानी कि ये टेम्पोररी काम है। कहाँ रह रहे हो, मैं अभी आपसे पूछूंगा कहाँ रह रहे हो, तो कहेंगे कि सर हम गांधी मैदान के पास रह रहे हैं, हम महिंद्रू के पास रहे हैं, मैं बाजार समिति में रह रहा हूँ। तो जीवन भर तो बाजार समिति में नहीं रहोगे ना, अभी न रह रहे हो, तत्काल न रह रहे हो, कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, नौकरी हो जाएगी चले जाओगे, इसी को कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, ट्रेंड, द प्राइसेज ऑफ होम्स आर इंक्रीजिंग, आप जहां आप रह रहे होंगे प्रत्येक साल 200-300 रुपया मकान मालिक रूम बढ़ा देते, तो क्या कहते हैं, अरे यार ट्रेंड बन गया हुआ है अभी के मकान मालिक को, प्रत्येक साल हर एक साल 200-300-400 रुपया बढ़ा देते हैं मकान का रूम का रेंट बढ़ रहा होता है, कहते हैं ना, यही होता है टेम्पोररी काम। इसके बाद होता है परमानेंट, यू आर लिविंग इन इंडिया, आप भारत में रह रहे हो तो परमानेंट रह रहे हो ना, जीवन भर तुम भारत में रहोगे। वो अलग बात है कि किसी की नौकरी विदेशों में हो जाती है तो चले जाते हैं, तो अपना स्टेबल ही हो जाते हैं अमेरिका या चाहे जिस देश में जाते हैं उस देश में। लेकिन अगर आप भारत की मिट्टी पर पैदा लिए हो, अगर इस भारत इतनी खूबसूरत इतनी मिठास मिट्टी पर जन्म लिए हो, तो जीवन भर तो आपको यहीं रहना है, यही हमारा घर है, यही हमारा नगरी है, यही हमारा सपनों का नगरी है, सब कुछ यहीं पर, माँ बाप यहीं पर है, तो ये आपका क्या है, स्टेबल फॉर्म है, यहीं रह रहा हूँ, भारत में रह रहा हूँ। तो ये आपको परमानेंट एड्रेस को भी दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म करते हैं। जैसे यू आर वर्किंग एट ABC कंपनी, मान लीजिए कल को नौकरी लग जाएगी, इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओगे या किसी कंपनी में बन जाओगे, चले जाओगे, तो आप उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो परमानेंट के लिए आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं, नहीं, कहीं ज़रूरत नहीं कि कंपनी में काम करें तो परमानेंट की काम कर रहे हैं, तो कंपनी छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी कंपनी में तो काम कर रहे हैं, तो तत्काल काम कर रहे हैं, ये भी कंटिन्यूअस की बात आ जाएगी। इसके बाद स्टेटिव फॉर्म, दे आर हैविंग अ कार, स्टेटिव फॉर्म क्या है कि आपके पास क्या है, एक कार है, तो ये कार है, तो स्टेटिव फॉर्म को दिखाने के लिए भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए ING फॉर्म, ING फॉर्म, ING फॉर्म, ING फॉर्म, ING फॉर्म, ING फॉर्म, देखिए ING फॉर्म सब में लिए ना, ये टोटल। इसके अलावा भी कुछ वर्ड है गाइज जो प्रेजेंट टाइम, कीप क्वाइट,
बी साइलेंट, जो यहाँ पर जगह नहीं मिला इसलिए हम साइड में लिख दिए। ये सारा नोट कर लीजिएगा। ये सारा नोट करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये टोटल चीज़ हम आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। मैंने फिर से, आप रिवाइज करो मेरे साथ। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होता है? कोई भी कंटिन्यूअस फॉर्म हो, कंटिन्यूअस फॉर्म आपको तत्कालिक काम को दिखाता है। क्या दिखाता है? तत्कालिक काम को दिखाता है। वैसे काम जो अस्थायी तौर पर रह रहे हो, तो अभी जो पढ़ रहे हो, तो कभी अभी पढ़ रहे हो मतलब जीवन भर पढ़ते तो नहीं रहोगे ना, मतलब थोड़ा देर के लिए फिर तो किताब हटाओगे ही। ये हो गया। इसके बाद एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, ये एट द मोमेंट, ये सब क्या है? एक क्षण भर की बात है। तो क्षण भर की बात है। अरे उस क्षण में आप क्या कर रहे थे? उस समय आप क्या कर रहे थे? तो उस समय मैं खेल रहा था, पढ़ रहा था। तो उस समय खेल रहा था, तो अभी तक खेल तो नहीं रहा हूँ ना, छोड़ तो दिया खेलना। तो ये सब के लिए कंटिन्यूअस फॉर्म में चल जाएंगे। अराउंड नाउ के लिए, करेंटली के लिए, टेम्पोररी एड्रेस को बताने के लिए, ये ट्रेंड को बताने के लिए, परमानेंट को बताने के लिए, स्टेटिक फॉर्म को बताने के लिए, या बी क्वाइट, कीप क्वाइट, बी साइलेंट, प्रेजेंट टाइम, हाँ, इस सब को बताने के लिए प्रेजेंट का कंटिन्यूअस फॉर्म कर लेते हैं। गाइज ये सब लगभग बेसिक ही था। क्या था? बेसिक ही था। अब हम लोग एडवांस फॉर्म पर चलेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैं मिटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइज मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप जुड़े रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि टोटल चीज़ मैं आपको सिखला दूंगा, एक भी गलती नहीं होगा, एक भी बार आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट कीजिए फटाफट। हो गया गाइज? नोट कर लिए। अगला सेगमेंट हम चल रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड जिसके साथ हम लोग पहचान कुछ और रहता है और बनता किसी और में है, उसकी चीज़ को हम पढ़ते। मैंने आपको क्या बोला? कंटिन्यूअस फॉर्म हमेशा अस्थायी को शो करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर, नियर फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान एक अलग होता है, नियर फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान में मैं भविष्य में मैं कभी मुंबई जाऊँगा, मैं काठमांडू जाऊँगा, मैं अमेरिका जाऊँगा। अरे भाई, ये एक निश्चित नहीं है, ये फ्यूचर की बात है कि कभी जाऊंगा। मैं अमेरिका जाऊंगा, आप अमेरिका जाएंगे, आप फलाना जगह जाएंगे। ये क्या है? एक फ्यूचर की प्लान है, कभी भी ऐसा मौका मिलेगा तो आप जाएंगे। लेकिन नियर फ्यूचर, जो नज़दीक की फ्यूचर हो, जिसमें एक सर्टेन टाइम थोड़ा बहुत नज़र आता हो, उस चीज़ को बताने के लिए आप प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बनाएंगे, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बनाएंगे। जैसे मैं आपसे मिलूंगा कि अरे भैया आज आप व्यस्त क्यों नज़र आ रहे हैं, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, कारण क्या है? तो आप क्या कहेंगे? अरे सुशील, तुमको पता है क्या करना है? हमें तो आज रात नीतीश कुमार से मिलना है, हमें आज रात मुख्यमंत्री से मिलना है। कहते हैं ना आप लोग, मैं आज रात मुख्यमंत्री से मिल रहा हूँ। तो आज रात, अभी दिन के 10 बज रहे हैं और आज रात में मिलेंगे, तो अभी अब बता रहे हो और आज रात में मिलोगे, तो आज रात को जो मिलोगे, तो आज रात और अभी में कितने का फ़र्क है? एक नज़दीकी का तो फ़र्क है ना। जैसे अभी फिर से आप कहेंगे, आपको कोई पूछेगा क्या बात है इतना खुश क्यों नज़र आ रहे हो, तो आप कहेंगे तुमको नहीं पता है, आज रात मैं पीएम से मिलूँगा। आज रात जो आप पीएम से मिलूँगा, अभी दिन के 10-12 बज रहे हैं और आज रात में जब आप मिलोगे तो कहीं ना कहीं अभी और रात के समय में कहीं कहीं नज़दीकी आपको नहीं दिख रहा है, एक नज़दीकी है। इसी चीज़ को बताने के लिए देखिए, है गागे की, आज रात आप मिलेंगे। अगर गागे की के हिसाब से चलते, पहचान के हिसाब से चलते, तब तो इसका मतलब ये फ्यूचर में जाता। लेकिन कहाँ बन रहा है? प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस में बन रहा है। समझ रहे मेरी बात? इसी को कहते हैं नियर फ्यूचर प्लान को बताने के लिए आप प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बनाएंगे। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं आने वाली मैं कल को दिल्ली जा रहा हूँ या जाऊंगा, आप ऐसे भी बोलते हैं। तो हिंदी पहचान में तो आप कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन देखिए नियर फ्यूचर प्लान के लिए बताया तो कंटिन्यूअस फॉर्म में चला गया। आई एम सीइंग द सेम टुमारो, मैं, देखिए है ना टुमारो बुआ, तो यहाँ पर जरा देखिए सी में आईएनजी इसलिए लगा है, बताऊंगा थोड़ा देर के पहले कि सी में आईएनजी लगता भी है और नहीं भी लगता, आगे चल के बताएंगे। देखिए या टुमारो कर दीजिए या टू नाइट कर देते हैं हम यहाँ पर, टू नाइट, अब ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं आज रात इसका हिंदी होता है आज रात, मैं आज रात सीएम से मिल लूँगा, आज रात सीएम से मिलूंगा। इसका हिंदी आप गागेगी पे बनाते हो, आप मिले बना क्या है? रहा रही पे। अगर आप हिंदी के अकॉर्डिंग चलते तब यहाँ पे आईएनजी नहीं लगता, यहाँ पे एम नहीं लगता, तब तो सेल्विल पे बनाते आप। हिंदी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो गागेगी को तो आप फ्यूचर टेंस कहते हो, तो फ्यूचर टेंस में बन जाता। लेकिन देखिए कहाँ पर बना है? इस पर बना है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था पहचान पर मत जाइए। एक
स्टेटमेंट को समझिए, एक कॉन्सेप्ट को समझिए। हिंदी पहचान करके पढ़ेंगे तो आप लोग गलत में फंस जाएंगे। आप कोई दिक्कत इसमें है? फिर से सुनिए बुआ, कोई भी टेंस का हिंदी पहचान के अकॉर्डिंग मत चलिए। हिंदी पहचान में जाइएगा तो रहा रही को कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, ताते को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, गागेगी को फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो गागे की बात करेगा, जैसे कहेंगे कि मैं आज रात पीएम मोदी से मिलूंगा, तो मैं आज रात पीएम मोदी से मिलूंगा, तो अभी मैं बोल रहा हूं और रात को मिलूंगा, ये तो नज़दीकी फ्यूचर प्लानिंग हो गया। दूसरा ऑप्शन गागेगी, अगर आप हिंदी पहचान करके पढ़िएगा तो गागेगी को देखते ही आप फ्यूचर टेंस में घुस जाइएगा, यही गलत है। आज रात मिलेंगे, जबकि ये नज़दीकी फ्यूचर प्लानिंग चल रहा है, तो इनको बताने के लिए आप किस में बनाएंगे? कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाएंगे, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में। दूसरा बात है बुआ, वर्तमान काल के किसी भी चीज़ में लगातार परिवर्तन, विकास और ह्रास को बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। आप जैसे देखिए ना, आप जहाँ पे भी हैं, कभी देखते अचानक से प्याज 15 रुपये किलो होता है और अचानक कल होकर के जाएगा तो 20 रुपये, परसों के जाएगा तो 30 रुपये, परसों होकर जाएगा, उसके कल होकर जाएगा तो 40 रुपये, 50 रुपये, 100, यानी कि अचानक किसी भी चीज़ की रेट या किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ में अगर बढ़ने लगा या घटने लगा, तो ये सब चीज़ को या विकास होने लगा, तो उस सब चीज़ को बताने के लिए आप कंटिन्यूअस फॉर्म में करिए। आप जैसे आपके लॉज में कोई लड़के रहते होंगे तो आप मजाक में क्या बोलते, क्या बात है रे, बहुत जल्दी धीरे धीरे तुम मोटे होते जा रहे हो, मोटे होते जा रहे हो, दिन पर दिन तुम मोटे होते जा रहे हो, है ना। क्या बात है रोहित, तो रात दिन दुना रात चौगुना, तुरंत अमीर पर अमीर, पैसे वाला बनते जा रहे हो। यानी किसी भी चीज़ में लगातार परिवर्तन होना, लगातार परिवर्तन होना या विकास होना या फिर ह्रास होना, कमी आना नहीं। किसी को कहते क्या बात है, प्रतिदिन के हिसाब से तुम देखो जाओ तो हमेशा पतले होते जा रहा है, तो किसी को कहते मोटा होते जा रहे हो, किसी को अमीर होते जा रहे हो, देख कहते रहते ना आप लोग। तो इसी चीज़ को बताने के लिए आप प्रेजेंट का कंटिन्यूअस फॉर्म। अब किसी का हैंड राइटिंग देखते हैं खूब खराब रहता है, लेकिन वो बराबर लिखने की प्रैक्टिस करता है, तो लिखते 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 एक दिन ऐसा समय आता है जो उसको हमेशा आपको लगेगा जिससे इसका दिन पर दिन इसका हैंड राइटिंग बिजोड़ बनता जा रहा है, मस्त बनता जा रहा है, सुंदर होता जा रहा है। तो उसके हिज हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग, उनकी हैंड राइटिंग क्या है, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, बनाते के लिए बनाते हैं, इस चीज़ को बनाने के लिए। अब रे बउआ, अब हम जो नया चीज़ सीखने जा रहे हैं, ये सब एडवांस में आ रहा है, ये सब चीज़ें बड़े कॉन्सेप्ट से आपको लगेगा, पर मज़े में सीख जाएंगे। बुआ आप समझ रहे हैं, हिंदी पहचान पर मत जाइए, कंटिन्यूअस फॉर्म में जाइए, सॉरी स्टेटमेंट पर जाइए। किस पर जाइए? स्टेटमेंट पर जाइए। बाबू मैं आज अभी अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस हो या किसी चीज़ की कंटिन्यूअस फॉर्म हो। तो आप जरा देखिए, अब बहुत ही सेंसिटिव चीज़ सीखने जा रहे हैं, कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस फॉर्म को बताने के लिए बुआ रे, कंटिन्यूअस फॉर्म मतलब होता है यानी कोई भी काम अस्थायी तौर पर चल रहा है। क्या हो रहा है? चल रहा है, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि ING वाले फॉर्म को हम कहते हैं ना, ING वाले। तो कितने ऐसे वर्ड है कि जिसके साथ ING लगे, मतलब कितने वर्ब हैं बुआ रे, बहुत सारा ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ ING फॉर्म नहीं लगता है। जैसे नो, क्या होगा? नो, नो में ING फॉर्म नहीं लगेगा, नो में ING फॉर्म नहीं लगेगा। नो मतलब जानना, जैसे मैं आपको कहूँगा मैं आपको जान रहा हूँ, मैं आपको जान रहा हूँ, आप कहिएगा मैं आपको जान रहा हूँ। हो बुआ एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे मिलूंगा और आप मुझे कहेंगे कि सर मैं आपको जान रहा हूँ, आप पटना से पढ़ाते हैं, तो बुआ रे तो मैं जान रहा हूँ, तो उस वक्त तुम मुझे जानने के काम कर रहे हो कि पहले से जानते हो? तो पहले से जानते हो ना, तो जिस वक्त बोल रहा है उस वक्त तुम हमको जानने का काम करता तो एक बात होती। यहाँ पर तो आप मुझे पहले से जानते, आप हमें अभी बता रहे हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको पहचान के तौर पर चलिएगा तो इसका क्या बनेगा? आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू। अगर पहचान के तौर पर चलिएगा तो लेकिन नो में तो ING भाई लगता ही नहीं है, नो में तो ING लगता ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? आई नो यू। क्या बनेगा बुआ? आई नो यू। कारण जानते हैं कि ING, याद रख लीजिए, जिस भर में ING फॉर्म न लगे उसको क्या कीजिए, एक टेंस पीछे आ जाइए, एक टेंस पीछे आ जाइए। वो अरे बराबर आपको सुनने को मिला होगा किसी और टीचर के माध्यम से, या कहीं भी आपके भैया दीदी पढ़ाए होंगे, दोस्तों पढ़ाए होंगे, कि जिस भर वर्ड में ING फॉर्म न लगे उस वर्ड को क्या कीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बना दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बना दीजिए, जबकि ये कॉन्सेप्ट गलत है। हो बुआ जरा आप ही बताइए कि टेंस में पूरे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर
फ्यूचर टेंस जो पढ़ते हो आप, उसमें प्रत्येक टेंस में दो दो जगह आपको कंटिन्यूअस फॉर्म का पढ़ना है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों जगह आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी 6 जगह आपको आईएनजी वाले फॉर्म पढ़ना होगा। अगर सबको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पे भेज देंगे, सिंपल प्रेजेंट भेज देंगे तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। आपको मैं बोल रहा हूँ कि तत्काल जिस समय देखिएगा आईएनजी फॉर्म वाली जो वर्ड है, वो वर्ड में अगर आईएनजी फॉर्म नहीं लग रहा है और वर्ड जिस सेंटेंस में बना है, बस उस सेंटेंस से एक कदम पीछे हट जाना है। यहाँ पर देखिए आईएनजी वाला फॉर्म यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में बना था, और जबकि आईएनजी वाला में नहीं लगता है, आईएनजी इसमें लगता ही नहीं, तो इसमें हम क्या किए, एक कदम पीछे हट गए, हटे ना। तो इस तरीके से कौन कौन सा वर्ड है, वो है इल में भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। अब्सेंट, ABSENT, अब्सेंट में भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, अब्सेंट में भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगता। ये तो हो गया ऐसे वर्ड, भर वर्ड जिसमें आईएनजी नहीं लगता है। आपको मैंने बोला ना कि जिस तरह से देखिए ये कौन सा टेंस में बना हुआ, आई एम नोइंग यू, ये कंटिन्यूअस के फॉर्म में है। तो अच्छा, तो कौन से कंटिन्यूअस के फॉर्म में है, तो एम क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी वाला कंटिन्यूअस फॉर्म कहलाता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट और कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस के फॉर्म में जाएगा ही नहीं आईएनजी, तो एक कदम पीछे हटेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया ना आपका। उसी तरह अगर क्वेश्चन आपको यही रहता कि आई हैव बीन, इसके बाद आपको नोइंग यू, ठीक है, सिंस चाइल्डहुड या कुछ कर देता आपको। तो इस तरह से आप बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है, ठीक है, लेकिन आईएनजी फॉर्म तो इसके नो के साथ लगेगा ही नहीं। तो जब ये आईएनजी लगेगा ही नहीं तो ये इस फॉर्म में तो गलत हो गया, तो इससे एक कदम पीछे हटिए। तो पहले पता तो कीजिए कौन सा टेंस है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट कहलाता है, बीन V3 है तो परफेक्ट कहलाता है, और आईएनजी वाला फॉर्म को कंटिन्यूअस कहता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो आईएनजी लगता ही नहीं है, यहाँ पर नो के साथ तो आईएनजी लगेगा ही नहीं, तो एक कदम पीछे हटेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पहले कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर पर चल जाएगा, आई हैव नन, ठीक है। तो इस तरीके से बना लीजिएगा। तो ये वर्ड आप नोट कर लीजिएगा, यानी कि नो के साथ आईएनजी, इल के साथ आईएनजी, अब्सेंट के साथ आईएनजी, इस सब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। अब बाबू बहुत ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ आईएनजी लगता भी है और नहीं भी लगता है। तो कौन कौन सा वर्ड है जिसके साथ आईएनजी लगता भी है और नहीं भी लगता है, जरा हम लोग अब उनके साथ पढ़ेंगे। वो अरे सी का वर्ड मीनिंग आप जैसे देखिए, सी मतलब क्या होता है, आपसे मैं पूछूं तो सी का मतलब आप देखना बताओगे, जबकि सी का मतलब दो वर्ड होता है, एक देखना भी होता है और एक मिलना भी होता है, देखना भी होता है और एक मिलना भी होता है। तो जब मिलना की बात आएगा तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगा देना, देखना की बात आएगा तो उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा। आप कहेगा सर कैसे पहचानेंगे, तो जो भी अभी आपको 10 सीएम वाला में आईएनजी लगाए थे ना, तो वहाँ पर सीएम से आप क्या मिलने की बात कर रहे थे, थोड़ा देर पहले मैंने मिटाया ना, तो सीएम से मिलने की बात कर रहे थे आप, तो सी में मिलने की बात आएगा, जब मिलने की बात आएगा तो आईएनजी लगा दीजिएगा, सीइंग लगेगा, और जब देखने की बात आएगा तो आईएनजी नहीं लगाइएगा, जब देखने की बात आएगी तो आईएनजी नहीं लगाइएगा। दूसरा वर्ड हुआ हियर, क्या है हियर, HEAR, हियर मतलब क्या होता है, सुनना, और एक होता है सुनवाई करना, सुनना भी होता है और सुनवाई, हियर मतलब सुनना, सुनना देख लीजिएगा कौन सा स होता है, हिंदी उतना नहीं है, सुनना, और एक होता है सुनवाई, क्या होता है सुनवाई, वो अरे सुनवाई करना। अब जरा जानते हैं एक बात, सुनना मतलब होता है जो दैनिक जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में, अगर मान लीजिए मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, ये क्या है, ये तो कॉमन बात है। आप घर में सबकी, हर किसी की आवाज़ सुन पा रहे हैं, क्या है, कॉमन है। आपकी कॉमन जिंदगी में या आपकी, सीधा समझे ना, आपके रियल लाइफ की जो भी चीज़ सुनते हैं, यानी रोड पर कोई आवाज़ सुन रहे हैं, घर में कोई किसी की आवाज़ सुन रहे हैं, ये जो प्रतिदिन का जो आवाज़ एक दूसरे की चीज़ की सुनाई पड़ता है, इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा, यानी इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा। लेकिन सुनवाई यानी कि अदालती बात, अदालती बात, इसके साथ आईएनजी फॉर्म, इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा। आप किसी मूवी में देखे होंगे, तो मूवी में जब आप देखते हो तो क्या कहते हो, वकील गुंडा सब क्या कहता है, मेरा केस कब तक चलता रहेगा, तो क्या कहता है, सर आपका केस सुनवाई पर है, क्या है, सुनवाई पर है, यानी कि वो चल रही है काम, ठीक है। तो वो सुनवाई, कोर्ट कचहरी अदालत वाली बात होगी तो आईएनजी फॉर्म लगा लेना हियर के साथ। और अगर
जो निजी ज़िंदगी में जो हम लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं, या किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनाई पड़ता है आपको, तो उस चीज़ में आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा। तो गाइस इन दोनों को मिटाइए, दोनों को नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। बुआ अगला पॉइंट जो थिंक होता है, क्या होता है? थिंक क्या होता है? इसको मिटावे, इसको मिटाते, नोट कर लिए। थिंक, थिंक मतलब होता है सोचना। क्या होता है गाइज? सोचना। थिंक, थिंक मतलब सोचना भी होता है और विचार करना भी होता है। थिंक मतलब सोचना और विचार करना। क्या होता है? विचार, विचार करना। वह विचार करने की बात आएगा तो आईएनजी फॉर्म ले लेना, लेकिन सोचने वाली बात आएगा तो आईएनजी फॉर्म नहीं लेना। सोचने वाली बात आएगी तो आईएनजी फॉर्म नहीं लेना। यहाँ पर ज़रा देखिए गौर से, थिंक मतलब मैं सोचता हूँ तो आईएनजी फॉर्म नहीं लेना। अगर विचार करने की बात आएगी तो आईएनजी ले लेना। जानते हो ये यहाँ जब विचार करने वाली बात आएगा तो ये नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन। इसमें क्या होगा? आईएनजी ले लेना। थिंक में विचार करने की अगर बात आएगी, नहीं कहता। अच्छा चलो, अगर मान लीजिए मैं आपसे मिलूंगा किसी मीटिंग को लेकर के, किसी कंपनी के किसी बिजनेस के पर्पज से, तो आप क्या कहेगा? ठीक है सर मैं विचार करता हूँ इस पर। तो जब आप विचार करने की पर्पज से बात कर रहे हो तो विचार करने के अर्थ में आईएनजी फॉर्म लगा देना। अब मैं सोचता हूँ, अगर आप कहेंगे कि सर सोचता हूँ, सोच के मैं बताता हूँ, तो सोचने वाले अर्थ में आईएनजी फॉर्म नहीं लीजिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं स्मेल। क्या पढ़ते हैं बुआरे? स्मेल, यस है, ठीक है। तो स्मेल के साथ क्या होता है? स्मेल मतलब होता है सूंघना। क्या होता है? सूंघना, ठीक है। और एक होता है, ये होता है सूंघना, और एक होता है सूंघना, ये भी होता है सूंघना। सूंघना ऐसे लिखो, सूंघना, दोनों होता है सूंघना। लेकिन एक होता है अच्छा, प्लीजेंट, PLEASENT, प्लीजेंट। एक होता है अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट। बुआरे एक होता है सूंघना जो अच्छाई चीज़, जैसे आप परफ्यूम मारते हो, परफ्यूम मारते हो ऐसे 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 मारते हो सुगंध के लिए, तो जो अच्छाई वाला बात है उसके साथ आईएनजी क्या करेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे गाइज? उसके साथ आईएनजी नहीं लेंगे। और सूंघना अनप्लीजेंट वाली बात होगा तो उसके साथ क्या करेंगे? आईएनजी ले लेंगे। क्या करेंगे? ले लेंगे। अब इसमें इसके साथ कुछ और भी वर्ड हैं जिनके साथ हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत हुआ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे मिटाते हैं। बुआरे एक वर्ड होता है लव। क्या होता है? लव मतलब होता है प्यार करना। तो प्यार, एक होता है प्यार और एक होता है प्यारा। क्या होता है? प्यारा। तो जब प्यार करने की बात आएगी तो आईएनजी नहीं लेना, जब प्यारा आएगा तो प्यारा में आईएनजी फॉर्म ले लेना। कारण जानते हो गाइज इसके पीछे की वजह क्या है? तो ज़रा गौर से समझना। इसके पीछे जैसे कहता हूँ मैं फलाना से प्यार करता हूँ, मैं मम्मी पापा से प्यार करता हूँ, भाई बहन से प्यार करता हूँ, दोस्तों से प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं इंग्लिश से प्यार करता हूँ, मैं अपने पढ़ाई से प्यार करता हूँ, तो प्यार करने के अर्थ में क्या लगेगा? आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई चीज़ आपको खाने के लिए दे दी, वो बहुत आपको पसंद आया, तो क्या कहते हैं? वाओ ये तो मेरा प्यारा है ना। किसी के गोद में अगर छोटा सा बच्चा बैठा होता है तो क्या कहते हो? वाओ गोलू क्या बात है बेटा, क्या बात है, थोड़ा हंसो थोड़ा हंसो, कितना प्यारा बच्चा है, कहते रहते ना। तो उस बच्चा प्यारा है, आप प्यार नहीं कर रहे हो, प्यारा बता रहे हो। तो प्यारा बता रहे हो तो उसके अर्थ में आईएनजी लगेगा। मान लीजिए अभी आपको बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पर मैं ऐसा कोई चीज़ दूँ तो आप क्या कहोगे? वाओ क्या प्यारा चीज़ दिए हैं। तो क्या प्यारा चीज़ दिए हैं तो वो आपको पसंद आ गया, उस चीज़ के अर्थ में वहाँ आईएनजी फॉर्म लगेगा। लेकिन प्यार करने के अर्थ में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। तो इसको ज़रा नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। बुआ एक और फॉर्मेट जो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, हैव का फॉर्म। क्या पढ़ेंगे गाइज? इस हैव फॉर्म, हैव फॉर्म पढ़ेंगे बुआ। हैव फॉर्म में से सवाल बराबर पूछते आता है। कहाँ से आता है? यहाँ से सवाल बराबर पूछता है। जैसे आप कहते हो ना आई हैव अ कार, क्या कहते हो बुआ रे? हैव। हैव का यूज अगर पोजेशन के लिए करते हो, पोजेशन अधिकार के लिए बात करते हो, तो उसमें आईएनजी का फॉर्म नहीं लीजिएगा। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक मोटर बाइक है, मेरे पास एक बाइक है। तो इस सब के अर्थ में क्या होता है गाइज कि आईएनजी फॉर्म नहीं लीजिए। अगर इसमें हम कह दें कि आई एम हैविंग
अ कार, तो क्वेश्चन गलत, क्या बन जाएगा आई हैव अ कार, यानी कि पजेशन के अर्थ में आएगा तो क्या होगा, पजेशन के अर्थ में आएगा तो क्या होगा, आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा, ये आपका सही हो गया। इसके अलावा हैव के सेंस में कुछ और भी पढ़ना होता बुआरे। अगर हैव के सेंस में यहाँ ये हो गया पहला पॉइंट, हैव पजेशन के अर्थ में, कोई दिक्कत, मिटा दे अब इसको मिटाओ बुआरे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हैव के सेंस में आप ईट का प्रयोग करते हो या ड्रिंक का प्रयोग करते हो, खाने की बात करते हो या पीने की बात करते हो, या फिर आप किसी चीज़ को शो करने के अर्थ में आते हो, क्या करते हो, शो एक्शन, तो इसके अर्थ में आप हैव के साथ आईएनजी फॉर्म ले सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पर आई एम हैविंग माई लंच, क्या कहते हैं, आई एम हैविंग माई लंच, ठीक है, यानी कि आप लंच को क्या कर रहे हो, खा रहे हो, क्या कर रहे हो, खा रहे हो, यानी कुछ एक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ एक्शन कर रहे हो, कुछ खाने के काम कर रहे हो, तो उसके अर्थ में क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा। लेकिन अगर इसको आप उल्टा भी इस तरीके से भी लिख सकते हो, आई हैव माई लंच टाइम, आई हैव माई लंच टाइम, आई हैव माई लंच ऑन टाइम। अगर इस तरीके से भी बात अगर रहे तो आप लगा सकते हो। दूसरा यहाँ जरा देखिएगा, यहाँ जरा देखिए, अगर खाने पीने की बात हो यानी कि कोई एक्शन करते हुए बात हो तो आईएनजी फॉर्म ले लेना। आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एक हैव और आता है, एक हैव क्या आता है बुआरे, रिलेशन को बताने के लिए, इसको मिटा दे, इसको मिटा दीजिए। एक हैव और आता है जो कि रिलेशन को बताने के लिए आता है, क्या आता है बुआ, रिलेशन, हैव रिलेशन, रिश्तेदारी, रिलेशन को बताने के लिए अगर रिलेशन की जहाँ तक बात है बुआ तो उसके साथ हैव का में आईएनजी फॉर्म नहीं होगा, इसके साथ इसमें हैविंग नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैविंग नहीं लगेगा। जैसे अगर हम कहें तो आई हैव अ बॉयफ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है, यानी उस दोस्त से मेरे प्रति क्या है, रिश्ता है, क्या है, दोस्ती का रिश्ता है, यानी एक रिलेशन है। तो एक रिलेशन के साथ, रिश्ता के साथ आप कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लीजिएगा, क्या कीजिएगा, बिना आईएनजी वाला, मैं आईएनजी नहीं ले लिए, नहीं, यानी रिश्ता को बताना हो तो आईएनजी फॉर्म नहीं लीजिएगा, अधिकार को बताना हो तो आईएनजी फॉर्म नहीं लीजिएगा, लेकिन खाने पीने की बात हो तो उसमें एक एक्शन दिखा जाता है, इसलिए उस स्थिति में आप आईएनजी फॉर्म ले सकते नहीं, लेते हैं। इससे पहले वाला बात में आपको मैं बताया। गाइज ये तो इतना बात हो गया। आपको पता है कुछ वर्ब में, जैसे मैंने बोला कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसमें आईएनजी नहीं लेता है, कुछ वर्ब मैंने आपको बताया है जिसमें आईएनजी लेता भी है और नहीं भी लेता है। वर्ब फील, FEEL, फील मतलब महसूस करना, इसमें भी होता है, एक महसूस होता है जो खुद से महसूस होता है, जैसे गर्मी ठंडी खुद से महसूस होता है, और एक होता है महसूस जो आपको इस तरह से डॉक्टर के पास जाते हो तो इस पर ध्यान दे करके महसूस करता है, इसमें आईएनजी लगेगा, लेकिन स्वतः जो महसूस होता है उसमें आईएनजी नहीं लगता है। ये सारा प्रक्रिया इसमें पढ़े हम लोग। अब हम लोग कुछ ऐसे वर्ड के बारे में जानते हैं जो वर्ड के साथ 100% आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। मैं नोट करने जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा टोटल को और अपने बुकलेट पर, अपने कॉपी पर, नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। राइट, समझ रहे हैं मेरी बात? तो चलिए मेरे साथ, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ 2 पल के लिए। गाइज मैंने क्या बोला कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लगेगा, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके साथ लगेगा भी और नहीं भी लगेगा, और कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके साथ आईएनजी फॉर्म किसी भी हाल में नहीं लगेगा, किसी भी हाल में आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। याद रखिए, कंटिन्यूअस मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसमें आईएनजी लगेगा, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसमें नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ
टोटली तौर पर यानी पूर्ण तरीके से सहमत होइए कि नहीं लगेगा। तो इनमें जितने भी वर्ड हैं इनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं लिख दिया हूँ, नोट कर लीजिए। इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिए। इसमें कोई दिक्कत आपको, इसको नोट करके याद कर लीजिएगा कि इसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा। एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगी। एक दो बार कंप्लीट कर लीजिए, रेडी हो जाएंगे आप। राइट नाउ, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर आपको मैं कह रहा हूँ कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, विश्वास रखिए मैं टोटली चीज़ पूरा कराऊंगा, हर एक सेक्शन को पूरा कराऊंगा। बारीकी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। जहाँ दिक्कत होता है कमेंट के जरिए मुझसे बताइए कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं फिर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। मैं आपके लिए बना हूँ, मैं पूरा करूँगा। राइट नाउ, तो फिर से छुट्टी दीजिए मुझे। जय हिंद। आप लोग पूरा कीजिए, यकीन है पूरा करने के बाद मैं आपसे फिर से मिलूँगा नए सेशन के साथ आपको कल। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।